फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे यूनिट 1 की, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर ऑफ MCO 01 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे टॉपिक्स देख के। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमको कवर अप करना है। हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन और हम स्टार्टिंग भी इंट्रोडक्शन से करेंगे। फिर हम देखेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजर, रोल्स ऑफ मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, types of organization, and finally we will study about the features of modern organization. So these are all the topics that we will cover in this chapter. चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनता है। An organization is a group of people working together to achieve a specified goal. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनका डिफरेंट तरीके का स्पेशलाइजेशन होता है, वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं और ये सारे लोग टुगेदर कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। ये जो गोल होगा ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है इकट्ठे मिलके कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफाइड गोल। अब ये गोल को अचीव कर रहे हैं कि नहीं, इन सबको मॉनिटर करने के लिए हमने एक मैनेजर को बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैनेजर का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजर जो है इन ग्रुप ऑफ पीपल को अपने गोल के डायरेक्शन तक पहुँचाने में मदद करता है, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके के फंक्शंस हमारा एक मैनेजर परफॉर्म करता है। डिफरेंट फंक्शंस जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारा फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा मैनेजर। और ये क्यों परफॉर्म करता है? ताकि हमारा गोल जो है, ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ना कुछ गोल बना रखे होते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। प्लस इसके अलावा ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से डिफरेंट तरीके के फोर्सेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल फोर्सेस। एनवायरमेंटल फोर्सेस जो होते हैं हमारी कंपनी के काबू में नहीं होते, यानी कि दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर को सारे चीज़ें लेके चलना होगा। डिफरेंट तरीके के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। उन सब चीज़ों को देखते हुए अपने लोगों से इस तरीके से काम करवाना है कि हमारा गोल अचीवमेंट का जो टारगेट है वो प्रॉपरली हम अचीव कर सके हमारे गोल को। सो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, दे वर्क टुगेदर टू रीच अ स्पेसिफाइड गोल और इनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा मैनेजर। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो हमें कुछ क्वेश्चंस का जवाब चाहिए। क्वेश्चंस जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पढ़ना क्यों है, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, कौन कौन से लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ चाहिए उनमें। तो इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसको उन क्वेश्चंस का अगर आपको जवाब मिल गया तब आप समझ जाओगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम शुरुआत करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। अगर हम मीनिंग की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। ये ऑलरेडी हमने पहले देख लिया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रुप ऑफ पीपल से बनता है। वो सारा काम इसलिए करते हैं ताकि कुछ ना कुछ गोल होता है उनके सामने, उस गोल को अचीव करने के लिए वो सारे टास्क करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम कर रहा है तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे डिफरेंट तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट तरीके का मैनेजमेंट लेवल्स होता है, यानी कि टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, बॉटम लेवल होता है। इस तरीके के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के हिरारिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं।
तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है वहाँ पे, और सारे एक्टिविटीज़ जो होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, तो इस तरीके के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, तो डिफरेंट तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है उनमें कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ रहता है, इनके सारे एक्टिविटीज़ जो है वो कंट्रोल्ड मैनर में वो कोऑर्डिनेट करा के चलना पड़ता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। डिफरेंट तरीके के ऑथर्स आए, डिफरेंट ऑथर्स आए जिन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस वगैरह दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सबने अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, बट इन सब का सब लोगों ने जो भी डेफिनेशंस दिए हैं उन सब का क्रक्स सेम है कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या। हम यहाँ पे कुछ ऑथर्स का देख लेते हैं। फर्स्ट जो ऑथर जिसका हम देखेंगे डेफिनेशन, दैट इज हिक्स। ठीक है, तो हिक्स ने क्या किया है, हिक्स ने डिस्क्राइब किया है एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इन विच पीपल इंटरैक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे हिक्स ने डिस्क्राइब किया है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं दे इंटरैक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। तो इनके हिसाब से जो 5 फैक्ट्स जो है, 5 फैक्ट्स उन्होंने दिए हैं जो कि कॉमन है सारे ऑर्गेनाइजेशन में। पहला फैक्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा पर्सन होंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज इंक्लूड पर्सन्स। लोगों के बिना ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, ऐसा हिक्स का मानना है। सेकेंड चीज वो बोलता है कि दीज पीपल आर इन्वॉल्व विथ वन अनदर इन सम वे, यानी कि ये लोग जो है आइसोलेशन में काम नहीं करते, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये एक दूसरे से इन्वॉल्व होके काम करते हैं। थर्ड जो चीज इन्होंने बताई है, दैट इज द इंटरेक्शन अमंग पीपल कैन ऑलवेज बी ऑर्डर्ड और डिस्क्राइब्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि इन लोगों का जो इंटरेक्शन होता है वो किसी स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। ठीक है, एक ऑर्डरली वे में होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक ऑब्जेक्टिव कुछ रखा हुआ है, प्लस इसके अलावा लोगों के, यानी कि जो स्टाफ काम कर रहा है उनके कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, एंड ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू मीट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, यानी कि वो जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज करके अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी मीट करते हैं। नेक्स्ट जो बात उन्होंने बताई है, दैट इज ऑफ जॉइंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि दीज इंटरेक्शंस कैन ऑल्सो हेल्प टू अचीव कंपैटिबल जॉइंट ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि यहाँ पे अब बात आती है जॉइंट ऑब्जेक्टिव की। जो हमारा बंदा होगा जो बैठ के काम कर रहा होगा उसका कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया, जैसे कि मेरे को बंगला लेना है, गाड़ी लेना है, सैलरी से मैं ये करूंगा वो करूंगा, और ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव बनाया होता है। तो ये बंदा काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी और उस सैलरी से उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव की भी फुलफिलमेंट होगी। तो जब ये काम करेगा, काम करने से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे जॉइंट ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, यानी कि काम करने से क्या हो रहा है, दोनों का ही फायदा हो रहा है। इस बंदे का भी, जो हमारा एम्प्लॉय है उसका भी फायदा हो रहा है, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी फायदा हो रहा है। दोनों का जो गोल है वो मीट हो रहा है। तो ये डेफिनेशन कुछ, ये मीनिंग कुछ दिया है हमारे इस ऑथर ने, पहले ऑथर ने, जिसका नाम है हिक्स। सेकेंड एक और ऑथर का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये ऑथर है शीन। He has described organization as the planned coordination of the activities of a number of people for the achievement of some common goal through division of labor and function and through hierarchy of authority and responsibility. Again मैंने जैसे पहले आपको बताया क्रक्स सबका सेम है। शीन के हिसाब से हो क्या रहा है, इनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्लान्ड कोऑर्डिनेशन होता है एक्टिविटीज का, सारे एफर्ट्स का प्लान्ड कोऑर्डिनेशन होता है। क्यों होता है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। प्लस यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर रहता है, डिफरेंट तरीके के फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर हम अथॉरिटी की बात करें, वहाँ पे एक हिरारिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक मैनेजर होगा, एक उसके नीचे सबऑर्डिनेट होगा, उसके नीचे एक छोटा सा एम्प्लॉय होगा, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमने डिवाइड करके रखी हुई है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, देयर विल बी कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट। सेकेंड वन इज कॉमन गोल, एक कॉमन गोल रहेगा। थर्ड वन इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड द फोर्थ वन इज हिरार्की ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, सो दो डेफिनेशन हमने देखे, एक और हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे विच इज गिवन बाय ब्राउन एंड मोबर्ग, ठीक है। तो इनके हिसाब से क्या है, दे हैव डिस्क्राइब्ड organization as relatively permanent social entities that is characterized by goal oriented behavior, specialization and structure। अगेन इनके हिसाब से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में एक परमानेंट सोशल एंटिटी है वो, ठीक है, एक परमानेंट सोशल एंटिटी है जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रहेगा उसका, वो सारा काम क्यों करेगा, अपने गोल को अचीव करने के लिए। प्लस आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन को देखोगे और स्ट्रक्चर को देखोगे, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से, इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, 4 बेसिक फीचर होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड मोबर्ग। पहला फीचर यही कि परमानेंट सोशल एंटिटी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है परमानेंट सोशल एंटिटी है। सेकेंड चीज है कि दे आर टाइड अप विद अ गोल, यानी कि कोई ना कोई गोल होता है जो कि इंटीग्रल पार्ट रहता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। हमारा जो भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में रहकर, वो हमारा गोल का अचीवमेंट के लिए ही हम करते हैं। थर्ड जो है, थर्ड फीचर है हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स होगा और ये स्किल्स की वजह से ही हम गोल को अचीव कर पाएंगे। यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, मार्केटिंग में भी आप मार्केटिंग मैनेजर को इस तरीके के मैनेजर को रखोगे जिसके पास जो है स्पेशलाइजेशन होगा अपने फील्ड में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए, यानी कि ऐसे लोग चाहिए जो कि एकदम ही एक्सपर्ट हो अपने फील्ड में, क्योंकि इसी के कारण हमारा गोल जो है वो अचीव होगा। And finally, in order to bring together various activities, organizations need to have structure, यानी कि organization में proper तरीके का structure होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। proper hierarchy होना चाहिए, proper तरीके से responsibility आप assign करोगे, delegate करोगे, जो functions हैं, जो departments हैं, उन सबको अलग अलग रखोगे, ठीक है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर चीज़ जो है प्रॉपर प्लान तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिना प्रॉपर स्ट्रक्चर के, बिना डिसिप्लिन के क्या होगा, आपका गोल अचीव नहीं होगा, ठीक है। तो गोल अचीव करने के लिए जो है प्रॉपर तरीके का स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड जो है आपके बंदे जो होते हैं वो भी एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ब्राउन और मोबर्ग के हिसाब से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। तो तीन हमने मीनिंग देखे, 3 ऑथर्स के हमने मीनिंग देखे, तीनों का जो है क्रक्स जो है वही सेम है। क्या सेम है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, लोग होते हैं, लोग जो है इकट्ठे काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, कुछ ना कुछ गोल होता है उस गोल की अचीवमेंट के लिए, ठीक है। और इन सबको मैनेज करने के लिए हमने मैनेजर्स को बना के रखे हुए हैं जो कि ये देखते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल अचीव हो रहा है कि नहीं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।